इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हथियारों के लाइसेंस सत्यापित हो जाने पर शंभू सिंह के सुरक्षा कर्मियों को मिली जमानत। राजद प्रत्याशी ने कहा, हार के डर से विरोधी उम्मीदवार तरह तरह की रच रहे हैं साजिश। कल तक साथ रहने वाले अमर पासवान ने मुकेश सहनी पर ही जड़ दिया कई गंभीर आरोप। बोचाहा उपचुनाव में राजद का सिंबल लेकर उतरे अमर पासवान ने एनडीए नेताओं पर भी साधा निशाना। और राज्य भर में बिहार दिवस की धूम, कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में भी हुई जमकर आतिशबाजी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को यानी 22 मार्च से बिहार में बिहार दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार दिवस के आयोजन को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन उत्साहित है और आज से इसकी शुरुआत प्रभात फेरी से की गई। शहर के खुदीराम बोस स्टेडियम में बिहार दौर को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने रवाना किया और खुद भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ इस दौर में शामिल होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस दौर में विभिन्न विद्यालयों के एवं स्काउट गाइड के बच्चों के साथ शहर के कई युवा शामिल रहे। यह दौर खुदीराम बोस स्टेडियम से चलकर समाहरणालय पहुंचा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि 2 वर्ष के बाद जिले में बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई और उसके पश्चात समाहरणालय परिसर में विद्यालय के बच्चों के बीच पेंटिंग, रंगोली सहित कई शैक्षणिक प्रतियोगिता आयोजित की गई। देर शाम पूरे समाहरणालय परिसर को रंगीन बल्बों से सजाया गया और आतिशबाजी के माध्यम से बिहार दिवस मनाया गया। भगवान बुद्ध और महावीर की धरती बिहार के गौरव गाथा के लिए आज बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले में हम लोगों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रभात फेरी के साथ ये कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं और हम सभी को बिहारी होने का, बिहार में सेवा करने का मौका मिला है, इसके लिए हमें काफ़ी गर्व है। बिहार दिवस के अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे बिहार दिवस में? देखिए, आज जैसी हम लोगों ने शुरुआत की प्रभात फेरी से, जिसमें कि जिले के कई विद्यालय के बच्चे बच्चियों ने और सभी पदाधिकारियों ने और आप लोगों ने भी भाग लिया है। इसके पश्चात 10:30 बजे से खुदीराम बोस स्टेडियम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी प्रकार शाम में कलेक्ट्रेट में दीप प्रज्वलन और उसके संबंध में रंगोली बनाने की भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। एक इस तरह के पार्टिसिपेशन से लोगों को अपने राज्य के गौरव के बारे में, अपने राज्य की अस्मिता के बारे में और इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये काफी मंगलवार को बोचाहा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी अमर पासवान ने राजद के तमाम विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की। बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वीआईपी के द्वारा उन्हें ठगा गया। मुकेश सहनी और भाजपा की आपसी अंतर्कलह के कारण उनके नाम की घोषणा मुकेश सहनी के द्वारा नहीं किए जाने से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें मजबूरन राजद में शामिल होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके दिवंगत पिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए बेबी कुमारी को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया, जबकि अभी तक कार्यकाल के दौरान जो भी विधायक की मृत्यु हुई है उनके परिजन को ही टिकट दिया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें बोचाहा की जनता बढ़ चढ़कर उसका साथ देगी।
17 तारीख की डेट में बीजेपी एनडीए गठबंधन ने अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया, जिसमें बेबी कुमारी जी का नाम आया और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या है। और भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग विधायक जो अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और उनके परिवारजन जो कि एक्टिव हैं, हाँ उनके परिवारजन एक्टिव नहीं होते या फिर क्षेत्र में उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते थे तो कार्यकर्ता या किसी और प्रत्याशी को देखा जा सकता था। लेकिन मैं पूर्ण रूप से जनता के बीच में घूम रहा था और जनता के बीच में उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनका ईमानदारी से काम करने के लगन से जा रहा था। लेकिन उन्होंने मेरा टिकट काट दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बीजेपी अमर पासवान का नाम लेती? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुकेश सहनी जी 17 तारीख को ही इस बात का खुलासा करते? 20 तारीख तक उन्होंने चुप रहा, चुप्पी साधी रही। क्यों साधी रही? मंत्री बने रहने के लिए, इसलिए साधी रही। आपको फ्रेंडली मैच अभी कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच होगा, तो फ्रेंडली मैच के लिए यहाँ नहीं आए। जब भी लड़े तो दमखम के साथ लड़िए और फ्रेंडली मैच कुछ नहीं होता है। क्रिकेट के ग्राउंड से राजनीति के ग्राउंड तक सफर कैसा? बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा समाज के बीच में आके अपना क्रिकेट का जोश जज्बा फिर से वैसे ही उन लोग के बीच में आके खेलना और अपने गांव समाज में खेलना तो एक अलग महत्ता मिलती है, क्योंकि क्रिकेट एक जाति धर्म नहीं देखता और वहाँ पे अलग अलग स्वरूप समाज के लोगों के साथ देखने को मिलता है। और आप वहाँ पे ये धन और निर्धन की बात नहीं रहती, आप टैलेंटेड हैं तभी आप वहाँ पे खेल सकेंगे और आपके प्रति लोगों की जागरूकता रहेगी। हाँ जी, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और आप तमाम कार्यकर्ता जो हमारे जोश के साथ लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और ये 16 तारीख को आपको गिनती के दिन आपको ये भरपूर जोश के साथ कार्यकर्ता अपना एक एक मत हमें देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करेंगे और 2025 से पहले ही हम लोग मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जी, रमई राम जी अभिभावक हैं और उन्होंने पूर्व में ही कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा और कहीं कहीं बात बोलना चाहूँगा कि आपका घर है पुराना और आपको राजद परिवार ने मान सम्मान देने का काम किया है। 40 वर्षों तक आप इस पार्टी से विधायक रहे हैं और मंत्री पद भी इस पार्टी के द्वारा आपको 4 मंत्रालय एक ही बार दिया गया था और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बोझा ने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था और उसी कारणवश है कि आपकी पुत्री गीता कुमारी जी को भी एमएलसी में नियुक्त किया गया था। आप जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उसी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है उनकी बेटी को। अब देखिए, जितना उस पार्टी के लिए हमने हर स्तर तक अपनी प्रयास किया और 20 तारीख तक भी हमने उनसे बात करनी चाहिए, यह पूछना चाहा कि यह हमारा टिकट क्यों कटा, लेकिन उनका एक शब्द नहीं उस बयान पे आया। वह जा सकते थे शीर्ष नेताओं के पास, ये बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं रखी और हमें ही बीच मझधार में छोड़ दिया गया। मंगलवार को रविदास महासभा के अध्यक्ष सुरेश राम भोला ने मोती झील स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर राजद के द्वारा बाहरी को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। वह पिछले 15 वर्षों से बोचाव विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे थे और उन्हें तेजस्वी यादव ने भरोसा भी दिया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। इसके बावजूद वीआईपी के अमर पासवान को राजद में शामिल कर रातों रात टिकट दिए जाने से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस बार आप कहला घबरा रहे भोला जी, आपको तो हम बोलिए दिए, बोले चलिए आश्वस्त हो गए कि भाई अच्छी बात है, नेता जब कह रहे हैं, लोग भी मेरे समर्थक लोग भी खुश हो गए कि चलिए इस बार एक कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि हेलीकॉप्टर वाला लोग आया और टिकट ले लिया और कार्यकर्ता जो है सो फिर फुटपाथ पर ही रह गया। इस बार भी ठगा सा हम लोग रह गए। भाई ठीक है, आप टिकट दे दिए, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता जो भी टिकट के दावेदार था, आवेदक था बोचहा विधानसभा से, उन लोगों को आप बैठाते, एक कप चाय पिलाते, एक गिलास पानी पिलाते, उसके बाद कहते कि रे भाई टिकट तो एक गो है, एक ही आदमी को हम टिकट देंगे, आप सब लोग मदद कीजिएगा। एक होता है कि चलिए व्यवहार चाहे सम्मान नेता की ओर से मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वोट हम लोग का है। आज बोचहा विधानसभा में लगभग 37,000 रविदास बिरादरी का वोट है और 2020 के चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में रविदास जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट करने का काम किया। और आज क्या हुआ? तो वीआईपी प्रत्याशी जीते।
वीआईपी प्रत्याशी जीते, दरअसल ओरिजिनल बात हमारे नेता लोग ध्यान देते नहीं हैं। वीआईपी प्रत्याशी पिछली बार जो जीते थे उसका एक कंडीशन था, कारण ये था कि याद कीजिए 2009 उपचुनाव में 15 का 12 गो पंचायत बोचाहा विधानसभा में था। 2010 नया प्रसिमन में ये 15 का 12 पंचायत कट गया। राजद का समीकरण वहीं से गड़बड़ाया है। 5 पंचायत जो शहर विधानसभा का जुड़ा, खबरा, सुस्ता, शेरपुर, कन्हौली, बिशुनदत्त और क्या कहते हैं ये रहुआ, तब से बोचाहा का समीकरण, सामाजिक समीकरण में परिवर्तन हुआ है और वहाँ एनडीए का पावर थोड़ा मजबूत हो गया है। इसको मानने से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब टिकट कट गया है तो आगे क्या किया? तो टिकट कट गया है तो अब हम लोग जो है सो आज चूँकि आप लोग के सामने हमको बात रखना था, एक होता है ना मन की बात, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने मन का दर्द रख रहा हूँ। जो कार्यकर्ता इतना सालों से झंडा ढोया, मेहनत किया, टिकट देना था कोई कार्यकर्ता को दे देते हैं। मतलब हर वजह से खड़ खाया, बकरी अचार खाए, यही चरितार्थ हुआ। वोट करेंगे हम आप लोग को और टिकट दीजिएगा किसी और को। आज का जो आप लोग के सामने, चूँकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि किसी का भी दर्द और तकलीफ़ को बहुत दूर तक पहुंचा सकता है, और हम तक कार्यकर्ता हैं, बहुत पैसा वाला हम नहीं है, लेकिन हाँ हम तेजस्वी बाबू को, जगदा बाबू को बोले थे 19 तारीख को हमसे जब पूछे काम धंधा बिजनेस व्यापार की भाई क्या है, तो हम बताएं कि सर टिकट हमको दीजिए, हम पैसा तेजस्वी बाबू से मांगने नहीं आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, हम भीख मांग के चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन आपका पूरे बिहार में चर्चा होगा कि राजद ने कार्यकर्ता को टिकट दिया, वैसे कार्यकर्ता को जो हमेशा झंडा ढोया। आज क्या हो रहा है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में बोचाहा उपचुनाव का पूरा चर्चा है कि राजद क्या किया, टिकट को बेच दिया, टिकट दे दिया पैसा वाला को, आ कार्यकर्ता फुटपाथ पर रह गया। विधान परिषद चुनाव के राजद प्रत्याशी शंभू सिंह के सुरक्षाकर्मियों को जमानत मिल गई है। शंभू सिंह ने कहा कि हार के भय से विरोधी उम्मीदवार तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। कार्यालय में छापेमारी करवाकर लाइसेंसी हथियार को अवैध बता दिया। सत्यापन के बाद अदालत से सुरक्षाकर्मियों को जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि विरोधी प्रत्याशी का हाल ये हो गया है कि अब अपनी सभा में बाहर से लोगों को बुलाकर बैठाना पड़ रहा है। देखिए, सत्य जो होता है परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता है। और विपक्षी लोगों का नींद आना पूरे सबसे परिवार के बंद हो गया है कि ऐसा चुनाव बिहार में आज तक कहीं नहीं हुआ था, न हो रहा है। तो समझिए कि माहौल क्या है। और इससे जो हमारे युवा जनप्रतिनिधि साथी हैं उनके अंदर इतना आक्रोश हुआ है कि समझिए कि जो उनका पूर्ण काम धाम सब किया दिया था सब पानी की तरह बह गया। और उनका इतना विरोध हो रहा है कि शहर से भरा पर आदमी लेकर कुर्सी भरते हैं तो ये कुर्सी 70% खाली रहता है। उनके परेशानी का सबब इतना बढ़ गया है कि ऑफिस पर छापा मरवाते हैं, तरह तरह से वो आदमी कुछ कर सकते हैं। मतलब उनका तो समझिए कि स्थिति डैमेज हो गया। आर्म्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अरे भाई, आर्म्स का सत्यापन हो गया। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो सब चीज का सत्यापन कर लिए हैं। उन लोगों को कोर्ट न्यायालय लिया गया है और उम्मीद है कि आज उनका वहाँ से एक बॉन्ड भर के वहाँ से बेल हो जाएगा। अच्छा, नाम वापसी का दिन भी खत्म हो गया है। दो शंभू और दो दिनेश है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह? शंभू एक ही है और एक ही रहेगा। जो दूसरे थे उनके अंदर भावना जग गया कि जो जनबल के लिए लड़ रहे हैं उनको मैं अपना समर्थन दे दूं। उनके अंदर भावना आया, आत्म जागृति आई, उनका मन में बदलाव आ गया, हृदय परिवर्तन हुआ कि हम जाके अपना उनको समर्थन दे दे। वो समर्थन दे के समझिए कि बहुत बड़ा काम किए हैं। और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं जानिए अब हम क्या करें। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के दिघरा रामपुर साह से 5 दिन पहले गायब हुई युवती का शव घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित दिघरा पट्टी में एक पोखर में उपलता मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवती की पहचान 21 वर्षीय आसमा खातून के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। सूचना मिलने पर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई हत्या तो कोई डूबने से मौत होने की आशंका जाहिर कर रहा है। थानेदार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का असल कारण सामने आएगा।
परिजन भी अभी कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं है। मृत युवती के भाई मोहम्मद कलाम ने बताया 17 मार्च की रात को वह घर में खाना खाने आई। इसके बाद वह अचानक लापता हो गए। उसे घर से बाहर निकलते भी किसी ने नहीं देखा था। जब सब लोग सोने जाने लगे तो खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वे लोग काफ़ी चिंतित होकर आस पड़ोस में खोजबीन करने लगे, पर देर रात तक युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। इससे अगले दिन थाना में जाकर लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। जब आसमान नहीं मिली तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। इसी सदमे में उसकी मां हसीना खातून ने भी दम तोड़ दिया। परिवार में मातम पसर गया। एक तरफ आसमा के लापता होने का गम तो दूसरी तरफ मां की मौत का मातम। पूरा इलाका शोककुल हो गया है, लेकिन आसमा का कुछ पता नहीं लग रहा था। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी खोजबीन में जुटी हुई थी। पीड़ित ने गलत नीयत से अपहरण करने की आशंका जताई थी, लेकिन किसी पर संदेह नहीं जाहिर किया था। आसमा खातून नाम की लड़की जो हमारे ग्रामीण है 3-4 दिन पूर्व गायब हो गई, जो एक आज सुबह में परिजन जब टहलने निकले तो किसी आदमी ने देखा कि उसका शव तैरते हुए मिल रहा है। हम लोग आशंका जता रहे हैं जो पैर फिसल गई है, इस लेकर वो डूब गई है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। शव भी काफ़ी सड़ा गला हुआ है। इसको हम लोग थानाध्यक्ष के माध्यम से अंत परीक्षण हेतु SKMCH भेजे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के शांति विहार मोहल्ले से पकड़े गए फर्जी ADM बनने के पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने जो भी बातें बताई वह काफ़ी चौंकाने वाली है। आकाश ने बताया कि शुरू से ही उसका सपना अफसर बनने का था, जिसकी गाड़ी में लाल बत्ती हो, नेम प्लेट लगा हो, लोग उससे सलाम ठोके। वह पढ़ने में भी अच्छा था। ग्रेजुएशन उसने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। वर्ष 2021 में उसने BPSC की परीक्षा दी। उसके घर वाले और परिचितों को उसकी मेहनत देख उम्मीद थी कि वह परीक्षा पास कर अफसर की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका सपना टूट गया। वह परीक्षा में फेल हो गया था। यह बात उसे काफ़ी चुभी। उसे शर्म भी महसूस हुआ, लेकिन अब क्या मुंह दिखाएगा। इसी दौरान एक परिचित ने उससे पूछ लिया क्या हुआ। उसने झट से बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, ADM बन गया है। बस फिर क्या था, खुशी का माहौल, मिठाइयाँ बंटने लगी। लेकिन सच्चाई उसके घर वालों को पता थी। वह पहले कटिहार का ADM बनकर घूमने लगा, फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर पिछले साल जून में आया था। इधर पूछताछ के बाद मंगलवार को फर्जी ADM आकाश कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले एक बार फिर फर्जी ADM साहब ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। करने में पछतावा है, कुछ बताएंगे? बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है। क्या कहेंगे? देश भर में आपकी बदनामी हो रही है कि ADM बन के आप घूमे। गलती तो हुई है, उसका प्रायश्चित मुझे करना है। अच्छा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या सर? लोगों को क्या कहूँगा, अब तो मैंने जो गलती की है लोग तो कहेंगे ही। और पत्नी को भी धोखा दिए हैं? पत्नी को मैंने कोई धोखा नहीं दिया है। बस वो जो है अपने भैया के कहने पे जो भी लिखी है वो अपने भैया के कहने पे लिखी है। मैंने पत्नी को कोई धोखा नहीं दिया है। मैं बस यहाँ पे फंसा हूँ तो लोगों की मैं सुन रहा हूँ बस। अच्छा, ये जो बता रहे थे कि आप BPSC की तैयारी कर रहे थे, कैसे तैयारी करते, क्या रैंक था, ये सब बात बताइए। मैं BPSC तैयारी बिल्कुल कर रहा था, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी किसी कारणवश। बस यही कहना चाहूँगा। और क्या, मैं कंपटीशन की भी तैयारी करता था। एक बार मैंने SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैंने रिजल्ट भी निकाला है। BPSC की मैंने पढ़ाई भी कर रहा था। BPSC की पढ़ाई बीच में मेरी छूट गई किसी कारणवश, घरेलू या ये सब चीज़ों की वजह से। फिर पत्नी को क्या बोल दिया? पत्नी को क्या बोल दिया कि मेरा हो गया सिलेक्शन? पत्नी को मैं क्या, शादी के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। क्या बोले थे, सिलेक्शन हो गया? हाँ, 22 अगस्त को हमारी इंटरव्यू हुई थी। 22 अगस्त को मैंने इंटरव्यू में लास्ट मैंने इंटरव्यू दिया था 22 अगस्त। तो थर्ड सेशन में मेरी इंटरव्यू नहीं निकल पाई थी। अच्छा, तो थर्ड सेशन में उसके बाद मेरी वाइफ से बात हुई थी, उन्हें पूछा निकल गया। तो झटके से मेरे मुँह से निकल गया बस, हाँ प्रभा मेरी हमारी न ये हो इंटरव्यू हो चुकी है हमारी। तो बस मतलब एक झूठ की वजह से ये सारी चीज़ें। क्या झूठ बोले थे? मेरी हमारी इंटरव्यू सक्सेस हो चुकी है। ADM बन गए?
जी। अच्छा, कटिहार के भी एडीएम अपने आप को बोलते थे? नहीं, कभी नहीं। कटिहार का बोर्ड भी मिला? कभी नहीं सर। और मैं कभी कटिहार गया भी नहीं हूँ। कटिहार नहीं गए? जी नहीं, कभी नहीं गया। बोर्ड मिला अलग चीज़ है, लेकिन मैं कभी गया नहीं कटिहार। अच्छा, आप ये जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के एडीएम कौन है? राजेश कुमार। जानते हैं उनको? बिल्कुल। कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं, सुना है मैंने उनको, देखा है मैंने वेबसाइट पे। अच्छा, अब तक किस किस अधिकारी के चेंबर में जा चुके हैं और किनका किनका नंबर सेव किए हुए थे अपने मोबाइल में? मैंने जो भी नंबर सेव किया है अपने फ़ोन में सारे अनकंसर्न नंबर है। अनकंसर्न नंबर मीन्स कहने का मतलब ये सारे आगे पीछे उल्टे सीधे फेक नंबर है। फेक नंबर? किसी भी अधिकारी के पास मैं न गया हूँ न मिला हूँ। अच्छा, पत्नी को बोलते थे कि नीतीश कुमार का कॉल आ रहा है, पीए का कॉल आ रहा है? ये सारी बात झूठ है, ये सारी झूठे बातें हैं। किसी भी अधिकारी के मैंने ये घर में कभी नहीं बोला है अपनी पत्नी को या फिर अपने साले साहब को कि मेरे पास में किसी भी अधिकारी का फ़ोन आ रहा है। अच्छा, किस किस नाम से नंबर सेव किए थे अपने मोबाइल में, आप बताइए कौन कौन नाम से? एक डीएम साहब का नंबर था, एक एसडीएम साहब का नंबर था, एक अपने क्या बोलता हूँ उनको डीएसपी साहब का नंबर था और एसएसपी जयंतकांत। जी हाँ, एसएसपी साहब का नंबर बस। अच्छा, एसएसपी साहब का भी कॉल आता था? सर फ़ोन किसी का नहीं आता था। फ़ोन तो मेरे फ़ोन पे किसी का, जब मैं किसी को फ़ोन करूँगा नहीं, लोग मुझे जानेंगे नहीं, तो मेरे पास फ़ोन लोग क्यों करेंगे? पीने पर पछतावा है आज? बिल्कुल। शहर के पुराने गुदरी बहलखाना रोड स्थित हजरत दाता छाता शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ एक नए अंदाज में बनकर तैयार हो गया है। सोमवार की शाम मज़ार शरीफ परिसर में मिलाद उन नबी का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन और मोहम्मद जमाल ने अपने तकरीर में दिन की बात बताई और बाद में कव्वाली का आयोजन भी किया गया। मौके पर मज़ार शरीफ के उपाध्यक्ष मोहम्मद अजीज़, मोहम्मद अफजूर, मोहम्मद नौशाद समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये हज़रत दाता छाता शाह रहमतुल्लाह अलैह कमेटी के तरफ से यहाँ चादर पोशी और मिलाद का आयोजन किया गया। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे अभी? यहाँ अभी जो पुराना मज़ार था उसको हम लोगों के द्वारा, कमेटी मेंबर के द्वारा इनको फिर से नया बनाया गया है और जो भी हम लोग से सहयोग हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। चादर पोशी, कुरान खानी, जलसा वगैरह आगे भी प्रोग्राम हम लोग के कमेटी मेंबर के तरफ से जैसा होगा वो किया जाएगा। मंगलवार को बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा रामदयालु नगर मंडल की ओर से आम गोला पड़ाव पोखर स्थित आर्य कुमार सभा में बिहार की धरती हरा भरा रहे इस उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। साथ बच्चों के बीच बिहार दिवस पर विस्तार से चर्चा भी किया गया। मौके पर मंडल महामंत्री रंजन, भाजपा पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष राकेश पटेल, जितेंद्र कुमार, नीतू कुमारी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बिहार के लिए गौरवशाली दिन है, बिहार दिवस हम लोग मना रहे हैं। यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और बच्चों में उत्साह कैसे बढ़े, इसलिए आज हम लोग बच्चों के बीच में उनको बिहार के बारे में विस्तार से उनको हम लोगों को जानकारी दिया है कि आज के दिन हमारा बिहार का स्थापना हुआ था और ये इसको हम लोग एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में यहाँ मना रहे हैं। आज बच्चों के बीच में माने बिस्कुट वगैरह भी हम लोग वितरण किए हैं ताकि उनको याद रहे कि आज के दिन हमको इस विद्यालय में बिस्कुट मिला था, मतलब कि किस दिन पर उपलब्ध था, तो इसका मतलब है कि आज बिहार दिवस है। तो बच्चे में भी एक जागरूकता इसके लिए आएगी और बिहार हरा भरा धरती हमारा रहे, इसलिए आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है। हमारे भाजपा रामदयालु मंडल के तत्वाधान में आज हम सभी कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास के साथ बिहार दिवस मना रहे हैं। और सभी जनता पार्टी रामदयालु मंडल के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है पुराव पोखर लाइन नंबर 2 के सामने में। ये आज बड़ी गौरव की बात है, हम लोग बिहार दिवस वृक्षारोपण करके मना रहे हैं। बिहार सिविल सोसाइटी और राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के 111वें स्थापना दिवस पर सरियागंज स्थित श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रसून कुमार राय ने कहा कि बिहार प्राचीन काल से ही भारत की गौरव गरिमा को 4 चांद लगाता रहा है, परंतु आधुनिक बिहार में अशिक्षा और जातिवाद के कारण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही कहा कि स्वाधीनता प्राप्ति के समय बिहार का आर्थिक स्तर अत्यंत समुन्नत था, परंतु 21वीं शताब्दी में देश के राज्यों की श्रृंखला में बिहार नीचे के पायदान पर चला गया। मौके पर साहित्यकार देवेंद्र कुमार, मुख्य अतिथि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुमार, अकादमी के निर्देशक आचार्य चंद्रकिशोर पराशर सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बिहार की स्थापना के 110 वर्ष पूरे हुए हैं, यह 111वां वर्ष शुरू हो रहा है।
आज बिहार सिविल सोसाइटी और राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ बिहार दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में का उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रसून कुमार राय जी ने किया है और बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं। जो मूल विचार आया है उसमें यह भी प्रस्ताव एक पारित किया गया है कि बिहार सरकार जो प्राथमिक हमारे विद्यालय हैं, सरकारी राजकीय विद्यालय हैं, उसके पाठ्यक्रम में बिहार की स्थापना का इतिहास पढ़ाया जाए और इसके माध्यम से हम अपने बच्चों को बिहार के गौरव, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के इतिहास, बिहार के वर्तमान और बिहार के भविष्य के बारे में बता सकें। और इसके साथ ही बिहारी स्वाभिमान के लिए भी यहाँ पर बिहार पर केंद्रित कविताओं का पाठ चल रहा है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। आज मंगलवार को बिहार छात्र संघ की ओर से बिहार दिवस के अवसर पर LNT कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि वन्य संपदा को बचाए रखने के लिए, प्राकृतिक वातावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। पेड़ पौधे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ और जंगल हमारे मित्र हैं। हमारे जीवन के लिए शुद्ध हवा आवश्यक है, जो हमें पेड़ों और हरी वनस्पतियों से मिलती है। हमारी दुनिया पेड़ पौधे और झाड़ियों के बीच में ही जीवित है। मौके पर जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष आदित्य झा, अभिषेक कुमार, कॉलेज कर्मचारी रवि कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा बिहार दिवस मनाया गया। इसके लिए मैं पहले आप तमाम देशवासियों को बिहार दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आज LNT कॉलेज में पौधारोपण करके बिहार दिवस मनाया गया। जो बिहार का व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कितना ही मतलब शिक्षा व्यवस्था गिरता हुआ जा रहा है। हमारे बिहार का जो शिक्षा था पूरे देश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। जो हमारे नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध था। बिहार का परचम पूरा विश्व में लहरता था। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार का शिक्षा व्यवस्था का नामो निशान मिट चुका है। बहुत ही यहाँ पर हालत बद से बदतर हो चुकी है। इसी सब के लिए हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही हो और बिहार दिवस को हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ पौधा लगा करके अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। जो पेड़ पौधा है वही हमारी हरियाली है, वही हमारे जीवन जीने की स्रोत है। हम लोग चाहते हैं कि इसको आप तमाम लोग पेड़ पौधा को लगाएं और हम सारे बिहार छात्र संघ के सदस्य आज ये संकल्प लिए हैं कि हम लोग अपने जन्मदिन के दिन प्रति वर्ष हम लोग पेड़ पौधा लगाने का काम करेंगे। बिहार दिवस के अवसर पर मंगलवार को खुदीराम बोस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कई आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। खुदीराम बोस स्टेडियम में ही बिहार दिवस का विधिवत उद्घाटन जिला अधिकारी प्रणम कुमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन के पश्चात विभिन्न प्रकार के दौर एवं म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुति से भी सभी का मन मोह लिया। बिहार दिवस का सेलिब्रेशन पूरे जोश और उमंग के साथ जिले में किया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ अभी खुदीराम बोस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। कई स्कूली बच्चों ने सैक रेस में प्रतिभाग किया। इसी प्रकार महिलाओं ने म्यूजिकल चेयर कंपटीशन में भाग लिया और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग काफ़ी उत्साह और उमंग में हैं, काफ़ी जोश से लबरेज हैं और बिहार दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिहार दिवस हम बिहार की अस्मिता, शान, शौकत और गर्व को मनाने के लिए बिहार दिवस का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि बिहार ने पूरे देश को एक मार्ग प्रदान किया है। यह बुद्ध और महावीर की धरती है और इस अवसर पर हम संकल्प भी लेते हैं कि बिहार को एक नए ऊंचाई तक ले जाने में हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें।